सुमरियो गौरी पुत्र शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण लज्जा सबकी राखियो। शिव बैल के लाल देह
मेरे तन में है श्याम, कण कण में बसा है भगवान जी, कण कण में बसा है भगवान है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, तेरा आओ जा
हमारे कृष्ण कन्हैया के रूप का वर्णन किया। अब आइए देखिए हमारे बाबा के राम के रूप, राम जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं अगली लाइन में। देखिए, धनुष बाण लिए हाथ राम ने रूप सलोना डाला। ओ धनुष बाण लिए हाथ राम ने रूप सलोना डाला। सीता लक्ष्मण संग है उनके, मन मेरा मोह डाला। सीता लक्ष्मण संग है उनके, मन मेरा मोह डाला। हो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ तेरा दर्द जो पा, हाथ लगाओ तेरा दर्द जो पा। मेरे वाले निहारो सुबह शाम रे, मेरी बात निहारो सुबह शाम रे। मेरी बातों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी बातों में तेरा ही नाम है। हे राम आओ जा, हे राम आओ जा। ओ मेरे मन में है राम, मेरे मन में है राम, ओ मेरे मन में है राम, मेरे मन में है श्याम। कण कण में समाया भगवान है, कण कण में समाया भगवान है। मेरी बातों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी बातों में तेरा ही नाम है। हे राम आओ जा, हे राम आओ जा। आगे देखिए भक्त क्या कहता है। पुकार लगाता है ठाकुर जी, जब तक आप दिल से पुकारोगे नहीं उसे, तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। मन से पुकार के देखो, हमारा सावरा तो हर समय में आपके पास खड़ा है। क्या कह रहे हैं आगे देखिए, कवि क्या कह रहा है। बोलो रामा, बोलो श्यामा, मन मेरा ये पुकारे। बोलो रामा, बोलो श्यामा, मन मेरा ये पुकारे। बोलो रामा, बोलो श्यामा,
अंतिम पंक्ति है, खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर पंक्ति है। तू है स्वामी अंतर्यामी, मैं हूँ दास तिहारा। तू है स्वामी अंतर्यामी, मैं हूँ दास तुम्हारा। तेरी शरण में आओ अब तो, कर दो भव से पारा। हो तेरी शरण में आया अब तो, भव से करो मेरा पारा। जैसे जल में कमल हो, जैसे जल में कमल, वैसे मन निर्मल। जैसे जल में कमल, वैसे मन निर्मल। मेरे प्यारे कन्हैया बड़े श्याम रे, मेरे प्यारे कन्हैया बड़े श्याम रे। ओ मेरी प्राण मिल लो घनश्याम रे, मुझे शरण मिल लो घनश्याम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। तेरा आओ जा, तेरा आओ जा। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम। कण कण में समाया भगवान है, कण कण में समाया भगवान है। मेरी बातों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी बातों में तेरा ही नाम है। समाया भगवान, मेरी बातों में तेरा ही नाम रामचंद्र भगवान की, बोले सावरा सेठ की। अब मैं भाई दीपक मानपुरिया से कहूंगा, हेलो। मैया थारा सावरिया थाने याद करे, थारे से हे मैया, हे थारे से हे मैया फरियाद करे। अरे मैया थारा चापरिया धन याद करे। ओ मैया थारा चापरिया धन याद करे। अरे दादी थारा चापरिया धन याद करे। दादी थारा चापरिया धन याद करे। तारे से हे मैया, तारे से हे मैया
के बोला है बोलो डालो जान के सच्ची जे बिसराए बोलो डालो जान के सच्ची जो बिसराए बेटो अपनो जान के लीजो हिवड़े लगा बोलो डालो जान के सच्ची जो बिसराए बेटो अपनो जान के लीजो हिवड़े लगा के बोले बोलो डालो जान के मत कीजिए बिसराए और बेटो अपनो जान के लीजिए हिवड़े लगाए ए मैया थाने बेटा बीना ए मैया थाने बेटा बीना कैया तो सहे मैया तारा तावरिया कन्हैया करे और ना पूजा की थे मारी मायर मैं थारो बेटो याही आपनी प्री बेटो माँ थारे बिना ए बेटो माँ थारे बिना कैया तो रवे मैया थारा तावरिया याद करे
बोलियो कि छोड़ तेरा चलना न मावड़ी, बोल कठे में जाऊं और मेरा मन को दुखड़ो कुण न जाए सुनाऊं। तू ही सुने है मेरी, तू ही सुने है मेरी, कोई और ना। अरे और की तो बात छोड़ो, घर का कोई सुने। तू ही सुने है मेरी, कोई और ना सुने। मैया तारा मैया मन याद करे, ओ दादी तारा मैया मन याद करे। तार दे हे मैया, तार दे हे मैया, भैया दे करे। मैया तारा मैया मन याद करे, ओ दादी तारा अजय मारी बोले मेरी शक्ति नहीं। जिन्हें जिन्हें आपकी मैया ने आपको बनाना है वो मैया ने आपकी मैया बोलो, मारी मैया बोलो। बिनती मारी सुन लीजो ओ मारी मैया, अरे बहुत सागर से पार लगा दीजो हमारी मैया की नैया। ए बेटा माँ आ रही, ए भगत माँ आ रही, गुणगान करे मैया तारा कावड़िया मन याद करे। ओ दादी तारा कावड़िया मन याद करे, ओ मैया तारा कावड़िया मन याद करे, ओ दादी तारा कावड़िया मन याद करे। दरबारों में दरबार तेरा, दरबारों में दरबार तेरा एक खास अहमियत रखता है। दरबारों में दरबार तेरा एक खास अहमियत रखता है और देता है भगवान वैसा ही जो जैसी नियत रखता है। किसी को लाल देता है, किसी को लाल
दिन की ये सालों साल देता है, 1 साल देता है। भगवान के बारे में क्या क्या बोले कि ये बंदे का कर्म है, ये बंदे का कर्म है नित्य उठ प्रभु का नाम लेने का, और उसका धर्म है गिरते हुए को थाम लेने का। हनुमान जी के बारे में कितनी बात कहें कि कोई कहता है नभ में जाकर वो पर्वत लाने वाला है। गौर कीजिएगा हनुमान भक्तों, कि कोई कहता है नभ में जाकर वो पर्वत लाने वाला है, कोई कहता है पाताल में जा भगवान को लाने वाला है, कोई कहता है लंका में जाकर सिया सिद्धि लाने वाला है, और सब बातों का है सार यही वो बिगड़ी बनाने वाला है। जिसे दिखा न सके इस जग में कोई, उसे ईमान कहते हैं। गौर कीजिएगा, संज्ञा दे रहा हूं मैं कि जिसे दिखा न सके इस जग में कोई, उसे ईमान कहते हैं, और ईमान जिसका इतना अटल उसे इंसान कहते हैं। अरे इंसान के मन में उठे जो लहर उसे अरमान कहते हैं, और अरमान को निश्चित जो पूरा करे उसे हनुमान कहते हैं। प्रेम से कहिएगा कि बजरंगबली की पूजा धरती पर क्यों हुई। मैं बजरंगबली का भजन आपके सामने रख रहा हूँ, सुन लो भक्तों। हम हनुमत की कुछ अनुपम कथा सुनाते हैं, किस कारण ये बजरंगबली इस जग में पूजे जाते हैं। प्रेम से बोलिएगा, बोलो सब बोलो बजरंगबली की जय बोलो, बोलो सब बोलो बजरंगबली की जय बोलो, बोलो सब बोलो बजरंगबली की जय बोलो, बोलो सब बोलो बजरंगबली की जय बोलो। बाबा की है क्या पहचान, लाल गोटा लाल लगान, बाबा की है क्या पहचान, लाल गोटा लाल निशान, लाल गोटा लाल निशान, बाबा की है यही पहचान, लाल गोटा लाल निशान, बाबा की है यही पहचान। बोलो सब बोलो बजरंगबली की जय बोलो, भाई बोलो बजरंगबली की जय बोलो। मैं अपने भाइयों से, बगल में बैठी बहनों से एक अर्ज करना चाहता हूँ कि बजरंगबली का लोहा तो ब्रह्मांड मानता है, और इसके बारे में एक बात कही है कि अगर समझा किसी का भी, अगर समझा किसी का भी तो भाव से पार कर देगा, अगर समझा किसी का भी तो भाव से पार कर देगा, अगर निर्धन समझ बैठा तो वो भंडार भर देगा, अगर मूर्ख समझ बैठा नजर से दूर कर देगा, अगर पापी समझ बैठा तो चकमा। तो प्रेम से बोलिए कि बजरंगबली की जय बोलो, बजरंगबली की जय बोलो। बालाजी ने बालापन में ऐसा बल दिखलाया है, जग के उजियारे रवि को मुख अपने लिए दबाया है। बालाजी ने बालापन में ऐसा बल दिखलाया है, जग के उजियारे रवि को मुख अपने लिए दबाया है। जब ये शुभ कार्य हनुमान जी कर चुके थे, उस समय की बात देखिएगा। देव कहे है कभी आजकल तू हट पे आ जाएगा, विधना का सब लेख जगत में भी झूठा हो जाएगा। इतनी गिनती सुनी कभी ने रवि को मुख से छोड़ा था, हठीले हनुमंता ने कभी
घटना के बाद क्या हुआ कि उसी समय से देव सभी बालाजी से घबराते हैं और इसीलिए बजरंग बली इस जग में पूछे जाते हैं। इसीलिए बजरंग बली इस जग में पूछे जाते हैं। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। लाल गोता लाल निखार है बजरंगी जय हनुमान। लाल गोता लाल निखार है बजरंगी जय हनुमान। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। बोलो बजरंग बली की जय बोलो। और देखिए कृपया, रामायण तो बहुत कुछ बोलती है पवन पुत्र के बारे में, लेकिन बोलता है महाभारत का ग्रंथ भी। मैं आपके सामने उस घटना का उल्लेख करता हूँ कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है कि युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण के रथ को चकनाचूर किया, तो कर्ण ने भी अर्जुन के ऊपर वार एक भरपूर किया। अहंकार में बोले अर्जुन, तू मुझ जैसा वीर नहीं, और तोड़े अर्जुन का रथ, तेरे पास कोई भी तीर नहीं। उसी समय मनमोहन अपने अर्जुन को समझाते हैं, किस कारण ये बचा है रथ, अर्जुन को ज्ञान कराते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो कहा, उल्लेखनीय बात है कि अर्जुन सच्चाई को भूल गए हो, अहंकार में भूल गए। तुम्हें नहीं मालूम है रथ बच कैसे गया। लो मैं खुलासा करता हूँ कि पहला कारण रथ पर बैठा खुद मोहन त्रिपुरारी है, और दूजा कारण मुकुट मेरा जो 3 लोक से भारी है, और तीजा कारण एक बलकारी बना है अपना रखवाला, ध्वजा लिए बैठा है रथ के ऊपर वो बजरंग वाला। ध्वजा लिए बैठा है कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिस पर मेहर करे हनुमंता, निश्चित विजय दिलाते हैं, और इसीलिए बजरंग बली इस जग में पूछे जाते हैं। इसीलिए बजरंग बली इस जग में पूछे जाते हैं। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। लाल गोता लाल निखार बाबाजी है ये पहचान। लाल गोता लाल निखार बाबाजी है ये पहचान। बोलो भाई बोलो बजरंग बली की जय बोलो। और हनुमान जी को संकट मोचन की उपाधि से भगवान राम ने नवाजा है। शौक ये उपाधि नहीं दी। गौर करके देखिएगा कितना रोचक वृत्तांत है कि राम लखन जब दोनों को वो अहिरावण हर लाया था, ए जी स्वामी का सच्चा सेवक पाताल भी पहुंचा पाया था। अरे होली का भी खेल देखिए क्या क्या रंग दिखाती है,
और पवन पुत्र को अपने पुत्र से जा पाताल मिलाती है। जब हनुमान जी पहुंचे थे वहां पाताल लोक में, तो देखा कि दरवाजे के ऊपर में एक कपी और पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने जब उनसे परिचय जानना चाहा कि तुम कौन हो, तो बड़े गर्व और गौरव से कहा, मुझे नहीं जानते, मैं वीर बजरंगबली का बेटा मकरध्वज हूं। हनुमान जी बड़े सख्ते में आ गए कि प्रभु की सेवा के अलावा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं लिया, और ये बोलते कि हनुमान के बेटे। हनुमान जी ने सत्य और धर्म की सौगंध दी और बताया कि वो हनुमान तो मैं ही हूं, ये बताओ तो मेरी संतान हो कैसे। त्रेता का युग था, सच्चाई का दौर था। उस मकरध्वज ने उस सच्चाई का जिक्र कर दिया। हे पिता, आपके चरणों में नमन, और मैं आपके सामने राज खोलता हूं कि जब आप सिंधु लांग रहे थे, तो आपके पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई। एक मकड़ी का मुंह खुला हुआ था, बूंद उसके मुख में समा गई, मकड़ी ने गर्भ धारण कर लिया, मेरा जन्म हुआ और इसलिए मेरा नाम मकरध्वज। लेकिन बलशाली का बेटा बलकारी था, उसको कितना सम्माननीय स्थिति में यहाँ पर पहरेदार बना के रखा हुआ था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि जब परिचय मिल गया ना, किसी का अपना बेटा अगर थोड़े से अंतराल के बाद मिले तो माँ बाप के दिल में बड़ी ममता आ जाती है। हनुमान जी आज पहली बार मिल रहे थे, तो उस अपने अनमोल रतन को हनुमत गले लगाते हैं, और जिन राहों पर चले थे खुद वो बेटे को समझाते हैं। हनुमान जी ने दो बात कही मकरध्वज से कि सदा धर्म का साथ निभाना, सदा धर्म का साथ निभाना एक पिता की अर्ज है ये, और स्वामी खातिर मिट जाना सच्चे सेवक का फर्ज है। सच्चे सेवक का फर्ज है। और फिर अपने वाली पर आ गए, बोल दिया कि और तो मैं भी पूछना चाहूँ, और तो मैं भी पूछना चाहूँ, जो तुझको बतलाऊंगा, और रोक सके तो रोक ले, मैं स्वामी से मिलने जाऊंगा। बेटे की गठरी बना के बांध दी, हनुमान जी प्रविष्ट हो गए अंदर, और वहां का नजारा भी देखिए कि उधर सोचते हैं अहिरावण, उधर सोचते हैं अहिरावण के आज तो काम बनाऊंगा, और देवी सम्मुख राम लखन दोनों की बलि चढ़ाऊंगा। अरे जितने घात हुए हैं कुल पर, जितने घात हुए हैं कुल पर, बदले सभी चुकाऊंगा। और वक्त की बात थी कि रावण भगवान से बोलता है कि जितने घात हुए हैं कुल पर, बदले सभी चुकाऊंगा, और बोलो क्या अंतिम इच्छा है मैं पूरी करूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी मर्यादा को नहीं त्यागे, लेकिन लखन का धीरज जवाब दे गए। लखन लाल ने एक बात कही, बात के पक्के होना है रावण। बोला हाँ, मैं वचन दिया हूँ कि जो बात है मैं निभाऊंगा। तो लखन लाल ने एक बात कही कि लखन लाल कहें एक तमन्ना, बस होठों पर आती है। लखन लाल कहें एक तमन्ना, बस होठों पर आती है। अरे हनुमत से मिलवा दो संकट में, वो सच्चा साथी है। हनुमत से मिलवा दो संकट में, वो सच्चा साथी है। हनुमत से मिलवा दो संकट में, वो सच्चा साथी है। बलि चढ़ाकर अहिरावण की राम लखन को लाते हैं, बलि चढ़ाकर अहिरावण की राम लखन को लाते हैं। इसीलिए बजरंग बली
की जय बोलो, बजरंगबली की जय बोल, बजरंगबली की। कईयों ने साथ दिया, कईयों ने नहीं दिया, मुझे शिकवा नहीं, अब अर्ज है इस बात में जरूर साथ दें। क्यों? प्रेम से बोलिए कि सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए, सहारा मिल जाएगा। 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 और कृष्ण कृष्ण बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, किनारा मिल जाएगा। जय जय बोलिए, किनारा मिल जाएगा। सीताराम बोलिए, सहारा मिल जाएगा। सीताराम बोलिए, सहारा मिल जाएगा। सीताराम बोलिए, किनारा मिल जाएगा। सीताराम बोलिए, किनारा मिल जाएगा। ये मंडल के आयोजक गण से मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ऐसे आयोजन में बहुत से कलाकार, बहुत से मंडल आमंत्रित किए जाते हैं और हम नहीं चाहते कि हम किसी का समय नष्ट ऐसे करें। आज्ञा दें तो एक भजन सुनाने की बहुत तमन्ना है, और नहीं दे तो जबरदस्ती भी नहीं। पूरा रिश्ता शहर, हमारा शिष्टा जागरण मंडल और भी जितने यहाँ मंडल उपस्थित हैं, मैं उनकी तरफ से आपको निवेदन करता हूँ कि एक भजन आप अवश्य एवं अवश्य सुनें। मेरा निवेदन है धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि जो हरियाणी सभी व्यवस्थापकों सदस्यों को निवेदन है कि भजन के बीच में कोई आना जाना नहीं करे और शांति से जो भी आ रहा है उनको उधर ही बैठा ले। एक बार भजन खूब प्रेम से सुने और भजन के लिए एक जयकारा जोरदार बोल बजरंगबली की इधर से आवाज नहीं। जो भी भक्त केवल दर्शन करने आए वो आ सकता है, बाकी व्यवस्था को बनाए रखिए, ऐसा हमारा अनुभव है। उपजे चहु और वशीकरण ये मंत्र है सजदे वचन। तुलसी कभी ना छोड़िए, गौर कीजिएगा, हर जिंदगी में काम आने वाली बात है कि तुलसी कभी ना छोड़िए, अच्छे कुल की रीत और लायक संग ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीत। तुलसी कभी ना छोड़िए, अच्छे कुल की रीत और लायक संग ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीत। प्रीत करो तो ऐसी करो, प्रीत का चित्रण है कि प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी हनुमत में राम सीखी। प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी हनुमत ने राम सीखी, या लगन प्रीत की ऐसी हो जैसी राधा संग श्याम ने की। इस प्रीत में ही भगवान बसे, इस प्रीत में ही भगवान बसे, जीवन ही ऐसे रस में है। सच कहता हूँ दुनिया वालों के भगवान भक्त के बस में है। भक्तों का मान बढ़ाने, भक्तों का मान बढ़ाने को खुद सेवक तक भगवान बने। अरे अर्जुन को बनाकर रणनायक हरि खुद उसके रथवान बने। प्रभु प्रीत रखे संजीव सदा, प्रभु प्रीत रखे संजीव सदा, मन मंदिर के उजियाले को। इस प्रभु प्रीत में पाकर मीरा पी गई इसके प्याले को। जो प्रभु प्रीत से वंचित है, जो प्रभु प्रीत से वंचित हैं, उसमें भगवान बिसारे हैं। अरे प्रीत की डोर में बंधे राम पहुंचे शबरी के द्वारे हैं।
कौन बोलता है कि छोटा और बड़े का फर्क है भगवान में? आपके सामने प्रमाणित करके दिखाऊंगा। अभी तो ये है कि इसी बीच में आपके सामने रख रहा हूं। बड़ा कौन छोटा कौन, ये हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, इंसान अपने आप को बड़ा मानने लगता है। तो गौर कीजिएगा, ज्यादा अधिकार, पैसा, समृद्धि आने से आदमी बड़ा मानता है। और बड़ा वास्तव में कौन है, निर्णय आप कीजिएगा। मेरा बोलना है कि वीर कहे कि मैं बड़ा। अहंकार आ जाता तो बड़ा मानने लगता है ना। वीर कहे कि मैं बड़ा, तो फिर पृथ्वी पर क्यों पड़ा? वीर कहे कि मैं बड़ा, तो फिर पृथ्वी पर क्यों बड़ा? और पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेषनाग पर क्यों पड़ी? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? और नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? और शंकर कहे मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पे क्यों पड़ा? पर्वत कहे मैं बड़ा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? पर्वत कहे मैं बड़ा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? और रावण कहे मैं बड़ा, तो बाली की काख में क्यों पड़ा? रावण कहे मैं बड़ा, तो बाली की काख में क्यों पड़ा? और बाली कहे मैं बड़ा, तो प्रभु के चरण में क्यों पड़ा? और भगवान कहे मैं बड़ा, भगवान कहे मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? तो मैं ये भक्ति बात बता रहा था कि स्वामी से सेवक बड़ा, स्वामी से सेवक बड़ा, जो गुण निधि सुजान, और राम से पहले सागर को राम गए हनुमान। हनुमत कहे जिसने भजे राम, हनुमत कहे जिसने भजे राम, उसके सपने साकार हुए। ए जी राम राम रटते रटते हनुमान समुंदर पार। हनुमान जी लंका में जाते हैं, ये लंका कांड है, सुंदर कांड का भजन है। और बस एक ही बात है कि ये जरा टूटी फूटी भाषा में, हरियाणवी भाषा में, जो जिस प्रकार साथ दे सके जरूर दे। प्रयास करूंगा कि सहयोग पूरा मिले। बोल बजरंगबली की जय। गढ़लंका में कूद गया हनुमत, गढ़लंका में कूद गया हनुमत, अरे कर दिया मोटा चारा। जिसने हनुमत देख लिया वो खा के पड़ा तिवारा, खा के पड़ा तिवारा। गढ़लंका में कूद गया हनुमत, कर दिया मोटा चारा। जिसने हनुमत देख लिया वो खा के पड़ा तिवारा। जब लंका में गए थे ना, तो पहला दृश्य देखिए। लंका
के दरवाजे पे तेरी देखी लंबरदारी, लंका के दरवाजे पे तेरी देखी लंबरदारी। फिर से पहला मोहनी कर रहे कलंकड़ी मारी, कलंकड़ी मारी। लंका के दरवाजे पे तेरी देखी लंबरदारी, फिर से पहला मोहनी कर रहे कलंकड़ी मारी, कलंकड़ी मारी। उलट पलट पड़ घर में कर दी, उलट पलट पड़ घर में कर दी, बह गया खून कनारा। उलट पलट पड़ घर में कर दी, बह गया खून कनारा। जिसने हनुमत देख लिया वो के बराती वाला, बराती वाला। लंका में दूध क्या हनुमत कर दिया मोटा चाड़ा, लंका में कूद गया हनुमत कर दिया लंका जाला। जिसने हनुमत देख लिया वो खाके बराती वाला, खाके बराती वाला। उसका काम सल्टा करके हनुमान जी आगे बढ़े कि आगे बढ़ के अंजनी लाल ने एक छलांग लगाई और मिला विभीषण, उसकी सुनी कुछ अपनी चाय सुनाई। विभीषण ने भाई कहकर के संबोधित किया था हनुमान को। तब हनुमान ने कहा था कि अगर हम तुम भाई हो गए तो ये बता दो मैया कहाँ है। और विभीषण ने कहा था कि अगर तुम भी हमारे भाई हो गए तो बता दो प्रभु कहाँ है। दोनों का काम पूरा हो गया, एक तो प्रभु का पता मिल गया, एक तो मैया का मिल गया। तो आगे बढ़ के अंजनी लाल ने एक छलांग लगाई और मिला विभीषण, उसकी सुनी कुछ अपनी जाय सुनाई। अरे मात सिया की खबर मिली तो मन में होया उजाड़ा, और जिसने हनुमत देख लिया वो खाकर पड़ा। अब उसके बाद में पहुंच गए वाटिका अशोक माता के सामने। माता ने कपी को कभी देखा तो था नहीं। जब मुद्रिका गिरा दी तो माँ ने समझा ये भी कोई मायावी राक्षस है और तुझे छलने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब भेद खुला, सच्चाई सामने आई, तो सीता ने क्या कहा हनुमान से? वाटिका अशोक में, वाटिका अशोक में माता हनुमत ने समझावे। अरे हम तो अपनी आई दुखी, क्यों अपनी जान गवावे, अपनी जान गवावे। सीता ने कहा हनुमान तू छोटा सा लंगूर, ये बड़े बड़े राक्षस तुझे तो वैसे ही मार के खा जाएंगे। तो रामायण बोलती है कि हनुमान जी ने मैया के सामने रूप दिखाया कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवान। ये रूप दिखा दिया, सीता को भरोसा हो गया, लेकिन अहंकार में नहीं आए हनुमान। फिर भी एक बात बोल दी, माँ तू बोलती है ना कि मैं अपनी जान क्यों गंवाऊं, खा जाएंगे, तो माँ मुझे भी तुमसे एक बात बोलनी है कि सिर पर धर दे हाथ मेरी माँ, सिर पर धर दे हाथ मेरी माँ। अरे फिर कौन मारने वाला, जिसने हनुमत देख लिया वो खाके बराती वाला, खाके बराती वाला। लंका में कूद गया हनुमत कर दिया मोटा चाला। जिसने हनुमत देख लिया वो खाके बराती वाला, खाके बराती वाला। जब ये शुभ कार्य कर दिया
अब कपि ने एक शर्त रखी माँ के सामने, माँ तुमको भगवान राम की मुद्रिका मिल गई, एक लात में अक्षय का तो को न पाचा बेरा, को न पाचा बेरा। अक्षय की उस भोजन आके जब हनुमत था मेरा एक लात में अक्षय का तो को न राजा मेरा, सोना राजा मेरा। सब कुछ उड़ा के रख दिया हनुमान ने। और उसके बाद में जब ये समाचार पहुंचा दरबार में तो रावण अहंकार में पूछते हैं, बोलो वो काम सलट गया? जो साथ में गए थे बोले हाँ जी अक्षय सलट गया। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को दोबारा भेजा था बोल के मेघनाथ तुम पराक्रमी हो, ऐसी भूल मत करना कि ये समाचार दोबारा मिल जाए मुझे। मेघनाथ ने क्या किया कि मेघनाथ बलकारी ने फिर ब्रह्म का अस्त्र चलाया, यज्ञोपवीत का वार किया था हनुमान जी पर। चाहते तो 2 मिनट में तोड़ के रख देते, लेकिन ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन अगर हनुमान जी कर दे तो संसार में पालन कौन करेगा। मेघनाथ बलकारी ने फिर ब्रह्म का अस्त्र चलाया और ब्रह्म डोर में बंधा जान के देखो राम की माया। अरे रावण के दरबार में चाला, बंद करके देखिए आगे का हाल कितना सुखद है। कि रावण के दरबार में चाला, अरे लाल लंगोटे वाला, जिसने हनुमत देख लिया तो आगे बराती वाला, आगे बराती वाला। आगे हनुमत दिया मोटा काला, जिसने हनुमत देख लिया वो आगे बराती वाला, आगे बराती वाला। हनुमान जी सभा में बीच में खड़े हो गए, किसी ने सम्मान नहीं दिया। पुत्र का वध कर चुका था, कौन सम्मान देता। लेकिन हनुमान जी ने उस समय लेके प्रभु राम का नाम अपनी पूंछ इस कदर बढ़ाई कि उस समय उस सभा में सबसे ऊंचा आसन हनुमान जी का था। जब हनुमान जी ने ये चमत्कार दिखाया ना तो एक चमत्कार और हो गया, गौर कर लीजिए। कि ऊंचे आसन बैठ के हनुमत, ऊंचे आसन बैठ के हनुमत, अरे जिसकी तरफ लखाया, जिसकी तरफ जोर से देखा ना, हालत गौर कीजिएगा। कि ऊंचे आसन बैठ के हनुमत, अरे जिसकी तरफ लखाया, भय के मारे उलट गया वो नक्शा बदला पाया, नक्शा बदला पाया। जीवन लगाया, भय के मारे उलट गया वो बदला नक्शा पाया, नक्शा बदला पाया। और यही नहीं, थर थर कांपे सब दरबारी, थर थर कांपे सब दरबारी, युग किससे पड़ गया पाला, जिसने हनुमत देख लिया वो आगे बराती वाला, आगे बराती वाला। लंका में हनुमत आई, कर दिया मोटा काला, जिसने हनुमत देख लिया वो आगे बराती वाला, आगे बराती वाला। बोलते हैं कि जो शख्स जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। रावण को अपने बेटे की मौत याद थी, उन दरबारियों को कांपना भी देख रहे थे, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा। क्या बोलते हैं हनुमान जी से, और हनुमान जी ने कितना अनुरूप जवाब दिया है। कि रावण बोला तू मारा जागा, हनुमान जी को उनका भविष्य दिखा रहे हैं। कि रावण बोला तू मारा जागा, अरे मन अपना समझा ले,
कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा हनुमान भक्तों को। कि रावण बोला तू मारा जागा, अरे मन अपना समझा ले। हनुमत बोला मैं छोड़ दूं अपनी पैर मना ले। हनुमान जी ने कभी भी अपने ऊपर में यह अधिकार नहीं लिया। आज भी रावण को एक बात बोली कि सर पर हाथ भवानी का है। मैं क्यों इतना बलकारी हूँ रावण? कि सर पर हाथ भवानी का है और सदा राम रखवाड़ा। जिसने हनुमत देख लिया वो काजे पड़ा दीवारा, काजे पड़ा दीवारा। सावे कूद का हनुमत कर दिया वो का सारा। जिसने हनुमत देख लिया वो काजे पड़ा दीवारा। हनुमान जी का काम रूप कैसे सकता था? संसारी जीव नहीं थे, साक्षात भगवान के मन में लीन थे। और गौर कीजिएगा, उस वातावरण की और अपने वातावरण की एक तुलना आपके सामने करता हूं कि यहाँ का इंसान तो बस झूठ का व्यापार करता है। यहाँ का इंसान तो बस झूठ का व्यापार करता है। वो बन के अपना ही देखो अपनों पे वार करता है।